होगी अपने मम्मी पापा के, आज हमें पले बड़े है ना, हर एक चीज सब लोग स्पेंड करते हैं। बताने वाली बात नहीं है कि मैं भी आप ही लोग के बीच में मैं भी यहीं पे सीखती थी, लेकिन हो सकता है था कि मैंने कुछ किया है ना, तो मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। आप भी ये मान सम्मान हर एक चीज का हकदार बन सकते हैं तब जब आप यहाँ पर आएंगे तब। बात की जाए दोस्तों मेरी पढ़ाई लिखाई की, तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कितने लोग 10 क्वालिफाई हैं? 10 क्वालिफाई आप लोग हैं? 12 क्वालिफाई? BA BSc ग्रेजुएशन आप सभी लोग हैं। लेकिन बात की जाए दोस्तों, बहुत कम संख्या में जो हाथ उठाया ना वो 10 क्वालिफाई लोग का हाथ उठाया। दोस्तों मैं भी 10 क्वालिफाई के बीच में आपके जो बीच में लड़की बोल रही है ना, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ज्यादा मुझे बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया है। आप ही की तरह 10 तक की पढ़ाई करके मैं आप लोग के बीच में खड़े हो जाता, ये मान सम्मान का हकदार बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? एक चीज का मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्या मान सकते हैं आप? यकीन माने कि आप मान जाएंगे? दोस्तों आप लोग का मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज छोटी सी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं आप लोग के बीच में जो भी कुछ आपको सिखाऊं वो बताऊं, सिर्फ आपका ओनली फॉर वन चीज चाहिए, आपका सपोर्ट। दे सकते हैं मुझे? दे सकते हैं? दोस्तों बात की जाए पढ़ाई लिखाई की, मैंने बता दिया कि मैं आप ही की तरह 10 तक ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैं 10 क्वालिफाई हूँ। उसके बाद में मैं पढ़ाई लिखाई कर ही रही थी, उसी दरमियान मुझे इस बिजनेस में अपने छोटे सगे भाई के माध्यम से मौका मिला। बात किया दोस्तों, जब मुझे मौका मिला तो ये नहीं कि मैंने आके तुरंत काम कर लिया, और मैं बहुत खुश थी और मुझे दिक्कतें परेशानियां नहीं आई। और जब आते आपको पता है कि एक दो लड़की होती है ना, जैसे सपोर्ट है कि हम जब बड़े होते हैं, जब होते हैं तभी भी हमें एक आलोचना सहना पड़ते हैं, अरे यार ये तो लड़की हो गई है ना। कितने लोगों को ख्वाहिश होता है कि क्या होता है कि लड़के है ना, लड़के होते हैं हमारे कुल का नाम रोशन करते हैं, लड़के होते हैं हमारा वंश आगे बढ़ाते हैं, सारी चीजें वगैरह वगैरह जो भी सारी बातें होती है गाँव समाज में, उस स्तर से मैं उठ के इस स्तर पे आई। तो मुझे जो मौका मिला ना, बोलते हैं ना कि बहुत लोग सोचते हैं किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से, किसी के रिलेटिव के माध्यम से, तो मुझे इस बिजनेस में आने का मौका ना किसी और के माध्यम से नहीं, मुझे इस बिजनेस में आने का मौका, मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे इस बिजनेस में मौका मिला। मुझे छोटे भाई के बहुत इसमें बैठे होंगे, आपकी भी बहनें होंगी, लेकिन आप सोचते हैं कि बहुत लोगों का थॉट होता है ना कि मेरी बहन जो हो ना वो पर्दे के अंदर ही रहे तो ही अच्छा है। तो स्कूल जाने के लिए बोलते हैं तो स्कूल जाए, और स्कूल से सीधा घर आए, कोचिंग करती है तो कोचिंग करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत लोग की थॉट है, लेकिन मेरा जो छोटा भाई था ना, उसका थॉट ये नहीं था। उसका थॉट ये था कि मेरी बहन अगर यहाँ पर आ जाएगी ना सासाराम में, तो कुछ कर लेगी, आगे बढ़ जाएगी। मेरा भाई ना मुझे सिर्फ एक कलाई पे मैंने उसको राखी बांधा, ये मुझे नहीं दिया। मेरे भाई ना वो चीज दिया है ना कि जब तक मैं जिंदगी में जब तक मर भी जाऊंगा, मरने के बाद भी एक निशानी मेरे भाई की रहेगी, वो गेले बिजनेस रहेगा। तो आप अपनी बहन को ऐसा मौका देना चाहते हैं? चाहते हैं? सोचिए अगर मेरे भाई ने ये थॉट नहीं रखा होता ना, तो लोगों की तरफ हो सकते हैं आप ऐसे ऐसे अब बहुत है कि कितने ऐसे लोग हैं जो गांव में थॉट नहीं लगता है कि लड़कियां सिर्फ बाहर नहीं जा सकती हैं, घर में रहे, घर का चूल्हा चौका बर्तन करे, माँ बाप का सेवा पानी करे, और एक दिन शादी हो जाए अपने घर जाए, वही प्रक्रिया सेम डेटा अपने घर पे भी अपना। सबके गांव समाज में यही बात होती है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बोल रही हूँ? उस स्तर से मेरा भाई इस स्तर को उठा के मुझे रखा है। ऐसा नहीं कि मेरे भाई के लोगों ने गलत नहीं बोला, भाई हर किसी को शुरू में ना आलोचनाएं सहनी पड़ती है, लेकिन मेरे भाई ने ये थॉट नहीं रखा कि सिर्फ मैं राखी बांधू अपने बहन को, आज पैसा दे दूं, लेकिन कल के दिन जब उसको पैसे की जरूरत हो पड़े ना तो किसी और से मांगना पड़े। आज उसने मुझे खुद पैसे कमाने लायक बना दिया। ये थॉट मेरे भाई का था। यही थॉट के साथ में हम दोनों भाई ने बहन भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद की बात है ना, जब मैं इस बिजनेस में आ रही थी, उससे पहले की आपको बात बताएं, जब मैं इस बिजनेस में आ रही तो मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे कई बार इस बिजनेस को ऑफर मिला, लेकिन पता है मैं क्यों नहीं कर पा रही थी? बहुत आप लोग को मिला होगा,
में आपके घर वाले ऑटोमेटिक मांगे जाओ बेटा आप अच्छे से काम करो, खुश रहो, मस्त रहो, ऐसा मिला था आपको? आपको नहीं ना? नहीं ना? सोचिए तब हम लोग को कैसा मौका मिल सकता। जानते हैं जब मुझे इस बिजनेस को मौका मिल रहा था ना, तो मेरे घर वाले बोलते थे ना कि नहीं एक तुम लड़की हो, बाहर जाओगी। वो भी मैं एक बात बता दूं कि हम लोग के जो यूपी है, हालांकि मैं यूपी के रहने वाली, कितने लोग यूपी के रहने वाले हैं? सभी लोग बिहार के? बिहार के आप लोग रहने वाले? तो जैसे होता है ना कि एक विवाद होता है, हमारे एरिया में ये थॉट था ना कि बिहार एरिया सही नहीं है, और हालांकि सासाराम एरिया बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि नेट पे जो अफवाहें फैली होती हैं, जब नेट पे सर्च किया जाता है तो बहुत ऐसे घटनाएं होती हैं जिससे मतलब गार्जियन लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे मेरी बेटी जाएगी तो मेरी बेटी के भी साथ ये चीज होगी। तो मेरे जो घर वाले थे नेट पे सर्च किए सासाराम बिया, तो उनको लगा कि नहीं ये बिहार जो, हालांकि उनको थॉट में बातें थी कि बिहार जो राज्य है ना वो लड़कियों के लिए सही नहीं है, सेफ नहीं है, वहां जाना सही नहीं है। मेरी मम्मी बोलती थी कहीं और रहता ना तो मैं तुमको हालांकि जाने देती, लेकिन वो बिहार है, बिहार में बहुत ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ बिहार में होती है और राज्यों में नहीं होती है? लेकिन होता है ना कि एक बार जो नाम बदनाम हो जाता है ना, उसको रूप बार बार बदनाम किया जाता है। तो वही मेरे घर की भी थॉट थी कि नहीं बिहार में जाओगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, इसके कारण मेरे घर वाले नहीं आने देते। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे जो परिवार था, ऐसा परिवार था जिसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई का अलाउ था, बाहर में रहना अलाउ नहीं था, बाहर में जाना अलाउ नहीं था, किसी से बात करना अलाउ नहीं था। अगर आप हैं तो रूम में पढ़िए, जो भी करना है चूल्हा चौका बर्तन माँ बाप की सेवा सारी चीजें आप करिए, लेकिन तो चार जो कैमरा के दहलीज में रह गए। अगर हमें कहीं जाना भी होता था ना तो पापा से परमिशन लेके जाओ, अगर नहीं बोले तो मेरी इच्छा भी होती थी तो मैं उसको विरोध नहीं कर सकती थी कि मुझे जाना ही जाना है। आप बोल दिए यस तो यस, नो तो नहीं। जैसे यहाँ पे आपको सिखाया जाता होगा कि अपलाइन कहता है यस तो आप बोलते हैं यस, अगर अपलाइन बोलता है नो तो आप बोलते हैं नो, है ना? तो मेरे जो पापा थे ना वो घर के गार्जियन थे, वो एक बार बोल देते थे ना कि यहाँ पे जाना है तो मुझे जाना पड़ता था, अगर बोल देते थे कि यहाँ नहीं जाना है तो नहीं। और हालांकि देखिए सोच के देखिए, जहाँ हमारा ननिहाल होता है, जहाँ हमारा मौसियान होता है, जहाँ हमारा रिलेटिव होते हैं, हालांकि हमें वहाँ भी जाने की अनुमति नहीं रहती है। बोलते हैं ना कि ननिहाल में नहीं जाना है, साल में 2 साल में 3 साल में 4 साल में अगर एक बार जाने का मौका मिल जाता था तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। क्या मैं सही कह रही हूँ ना? वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसकी वजह से जो हमारे फैमिली, जो हमारा बैकग्राउंड है, आज तक कोई लड़कियां ना अपने घर की जो दहलीज होती है ना उसे ना कर और बाहर में जाके कमाने लायक कोई भी लड़की नहीं हुई थी। इसकी वजह से मेरे पापा जाने की अनुमति नहीं देते थे। मेरी मम्मी, हालांकि आपको पता है कि कोई भी माँ बाप अगर पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। मेरी बात की जाए ना, मेरे पापा अभी तक वो सन 1969 में, यानी 1969 में वो 10th क्वालिफाइड स्टूडेंट थे। और उनका सपना था कि मैं कुछ करूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर पाया था। इसकी वजह से वो हमारे तीनों भाई बहन पे उम्मीदें थी कि मेरा बेटा है जो ना पढ़ लिख के नौकरी करेगा। सबके अंदर यही थॉट होती है कि मेरा जो बेटा हो चाहे बेटी हो पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, लेकिन कहीं बाहर जाके नहीं बल्कि घर पे रहेंगे, है ना? तो यही मेरे पापा क्या था, उनका जो सपना था टूट गया था। जैसे होता है ना कि अगर हमारा सपना टूट जाता है तो हम किसी और से लगा लेते हैं, तो उसी तरह मेरे पापा का जब सपना टूटा था ना तो वो मेरे से या फिर मेरे भाई से, मेरे छोटे भाई से वो एक कनेक्शन था कि मतलब वो मैं नहीं कर पाया था तो मेरा बेटा मेरे बेटी चाहे कोई तीनों में से तो एक जरूर तो एक करेगा ही करेगा। मेरे पापा का थॉट सिर्फ यही था कि आप पढ़े लिखो और मस्त से घर में रहो, तुमको कोचिंग चाहिए मैं कोचिंग दूंगा, तुमको टीचर चाहिए तो मैं होम ट्यूशन तुमको करा दूंगा, लेकिन तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं बात की जाए दोस्तों तो बहुत ऐसे मेरे भाई होंगे जो गरीब स्थिति से भी उठ के आए हैं, अमीर स्थिति से भी उठ के आए हैं, मिडिल फैमिली से भी उठ के आए हैं। बात की जाए दोस्तों मेरी, तो मैं ज्यादा रिच फैमिली से भी बिलोंग नहीं करती हूँ, ना ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो फैमिली है पूरी मिडिल फैमिली है, ना ज्यादा गरीब ना ज्यादा अमीर। अगर मैं बाहर की बारे मम्मी पापा की ख्वाहिशों की बात करूँ तो आज तक मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो मेरे माँ बाप ने आज तक पूरी नहीं की।
लेकिन घर में, बाहर नहीं। घर में सिर्फ वो सारी चीजें अनुमति थी, चाहे वो अच्छा कपड़ा 1000 चाहे 2000 चाहे 3000 चाहे 10,000 का भी कपड़ा रहेगा वो भीख मांग के देंगे, लेकिन भीख जरूर मेरी ख्वाहिश पूरा करते थे। ऐसे माँ बाप होते हैं ना, होते हैं ना। ऐसे मेरी भी घर की कंडीशन थी, नहीं आने की मुझे अनुमति दी। फिर एक बार मेरे भाई ने ट्राई किया कि नहीं आ जाओ, बहुत अच्छा काम है, कर लोगी साधना। मतलब मेरी जो छोटा भाई था वो मुझे कभी दीदी नहीं कह के बुलाता था। बहुत होता है ना, मतलब मेरे से ज्यादा उसकी एज जो थी ना, मतलब ज्यादा बड़ी मैं नहीं थी, उससे मेरा जो फासला था ओनली 3 साल का फासला था। अभी भी बात की, जब मेरा भाई मेरे सामने अगर खड़ा करा दिया जाए तो मैं उसके सामने छोटे लोग, वो मेरे सामने बड़ा लगता था, है ना। तो मेरे को कभी मेरे ऐसा नहीं बोलता था दीदी, सिस्टर या सीस, कोई भी करके वगैरह नहीं, वो सीधा मेरे नाम से पुकारता था। साधना तुम आ जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, इस जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है। मेरे भाई ने मेरे मम्मी पापा को किस तरह कैसे कन्विंस किया, कन्विंस करने के बावजूद भी एक बार मम्मी पापा रेडी हुए तो मेरी दादा दादी की कंडीशनें मतलब बोलने लगे नहीं। आज मेरी पोती के हालांकि मैं अपने फैमिली में जो बात की जाए, मेरी फैमिली जो है टोटल 42 फैमिली है मेरी, यानी कि 8 चाचा चाची, मतलब मेरे जो पापा है वो 8 भाई हैं, 8 चाचा चाची, एक ही बड़े लोग हैं। मतलब मेरे बड़ी मम्मी जो है सिर्फ एक ही है, बाकी सब मेरी मम्मी के नीचे आती तो चाची हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाची बोलते हैं ना, आंटी लोग बोलते हैं, चाहे चाची लोग बोलते हैं। आजकल तो छोटी माँ बड़ी माँ का जमाना चल रहा है ना। तो मैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड, मेरी बहनें की बात की जाए तो 3 बहनें हम लोग, समझ रहे? 3 बहनों में एक, मतलब मैं सबसे बड़ी थी, तो बोले थे कि एक लोग जाओगी तो एक लोग कोई गलती करोगी तो सब पे प्रभाव पड़ेगा। बहुत ऐसी सारी बातें थी जिसके कारण मैं यहाँ पे नहीं आ पा रही थी, समझ रहे? जिसके कारण मैं यहाँ पे नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने जैसे तैसे करके सारी चीजें ठीक की, सबको समझाया। और मेरे भी सपने थे कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, पढ़ूँ, कुछ करूँ। मेरा एक ही थॉट था शुरू से ही कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक डॉक्टर का जो कीड़ा होता है ना, होता है ना, मेरा फूट के भर चुका था कि मुझे दुनिया का कुछ भी काम नहीं करना है, मुझे चाहे जिस तरह भी करना है, मुझे सिर्फ डॉक्टरी लाइन में करना है। क्योंकि डॉक्टरी लाइन का एक ही होता है कि आप कहीं भी, चाहे कपड़े की दुकान में जाते हैं, खाने की दुकान में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो हम वहाँ मोल भाव सारी चीजें कर सकते हैं, मुझे लगता था कि नहीं, अगर डॉक्टरी लाइन में जाएंगे तो अगर मेरी जो दवा आती है MRP DP, तो अब तो पता चला है, पर पहले नहीं पता था। तो MRP पे जो रहता है वही इंसान देख के दे देता है ना, क्या उसमें हम मोल भाव करने जाते हैं? नहीं ना। लेकिन एक बार पैसा लगेगा, अगर एक बार डॉक्टर बन जाऊंगी तो फिर मैं सबसे बड़ी, मतलब पैसा कमाऊंगी, हर एक चीज करूंगी, सपने पूरा करूंगी, एक थॉट था। और मैं डॉक्टर बनना ही चाहती थी, हर एक चीज नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मेरे एक थॉट था कि यहाँ पर आऊंगी ना तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और अपना क्या करूंगी, पढ़ाई भी कर लूंगी। अक्सर लोग का, स्टूडेंट लाइफ लोग का यही थॉट होके आता है। मेरे को ऐसा सपना था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई भी करूंगा, काम भी करूंगा। आप सभी लोग का था। तो सभी लोग का था, तो मेरा भी इसी तरह था। तो मैं यहाँ पर आई, आने के बाद दोस्तों मेरा BC चला। BC चलने के बाद की बात की जाए, मुझे उसमें कुछ चीजें अच्छी लगी। जो चीजें ये थी, राम और बजाज की कहानी। सबको राम और बजाज की कहानी अच्छी लगती है ना। राम और बजाज की मुझे कहानी बहुत ही अच्छी लगी। और इस लगने के बाद दोस्तों मुझे भरोसा था कि मेरा भाई जहाँ मिलेगा वो अच्छी लगेगा। मेरा मतलब सवाल जवाब नहीं था, काम क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, ये कुछ भी जवाब नहीं था, क्योंकि मेरा सगा छोटा भाई था। भाई काम को देखिए दोस्तों, मेरा भी शिपिंग में रूम में गई। रूम में जाने के बाद मुझे साइकोलॉजी मेरा चला। साइकोलॉजी चलने के बाद मुझे पता चला कि सोच क्या होता है, मौका क्या होता है, विश्वास क्या होता है, सारी चीजें पता चली। इसके दूसरे दिन मेरा SBP चला। SBP चलने के बाद मुझे SBP में कुछ रूल रेगुलेशन बहुत खराब लगते थे। कितने लोग SBP का रूल रेगुलेशन बहुत खराब लगता है? कुछ रेगुलेशन मुझे बहुत खराब लगता है। क्या? समय से उठना, कितने लोग का समय से उठना अच्छा लगता है? समय से उठना कितने लोग को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? से उठ जाते हैं आप लोग, है ना? तो आप लोग को अच्छा लगता था, लेकिन मुझे समय से
जो उठने की आदत थी 4 बजे हम लोग उठते थे 6 बजे तक है ना। तो हम लोग को उठने की जो आदत थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और उसके बाद की बात की जाए एसबीपी में कुछ ऐसे रेगुलेशन आए थे कि अपलाइन आए तो आप उठो है ना। एक होता है ना कि बाहर में एक मूवी है जिसमें बोले तू हो तो मैं भोंकू है ना तो मतलब ऐसा लगता था ना कि ये लोग जब आएंगे तो मुझे उठना पड़ेगा बैठना पड़ेगा। अब उठो बैठो इतना दिन भर में तो मैं उठना बैठना ही करते रह जाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगी यहाँ पे? ये कौन सा सिस्टम है? अब बोलता था कि किसी से बात मत करना है, तो ये लगता था यार किसी से बात करना भी यहाँ गुनाह है। सब बहुत लोग को लगता है, अभी आप लोग को हंसी लग रही है ना क्योंकि आप इस बिजनेस की जानकारी ले लीजिए। जब मैं आई थी तो मुझे इस बिजनेस की जानकारी नहीं थी। सब शुरू की जो कंडीशन होती सबकी लमसम यही होती है, हंसी मत आप लोग भूल मत रही होती, ठीक है। तो उस समय की जो अपलाइन आए तो उठो बैठो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। दूसरी बात किया भाई जो माँ बाप की इकलौती लड़की हो जिसकी शुरू से सारी ख्वाहिशें पूरी की गई हो, जो बोले वो हर चीज मतलब एक होता है ना कि एक बोर्ड पे खड़े होकर इंसान जो सारी चीजें करता रहता है। लेकिन मैं जो बोल दूं खाना है मुझे तो ये मुझे मिल जाता था। मुझे बाहर की दुनिया की बात की मैं बिल्कुल भी होता है ना कि जो हर एक चीज करके इंसान आता है बहुत कष्ट से रहता है, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। मेरी शुरू से हर एक चीज की ख्वाहिश है। तो अब जो इंसान को शुरू से इतनी ख्वाहिशें माँ बाप इतने पाल पोस के इतने लाड प्यार से पालते हैं, हर एक चीज करते हैं, सबके माँ बाप करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि ज्यादा ही कुछ हो जाता है। उस चीज की मुझे आदत थी। तो अच्छा खाना भाई अब यहाँ पे सोयाबीन चावल क्या बात है, कितना अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता था। अब सोयाबीन चावल और उसकी हालत उस वक्त जो मेरी ज्वाइनिंग थी उस वक्त जानते हैं सोयाबीन चावल का भी नसीब नहीं था। चावल बन जाता था कुकर में क्योंकि ज्यादा लड़कियां नहीं रहते थे उस वक्त हम लोग, तो चावल बन जाता था कुकर में। और उसके बाद में टमाटर का सीजन था। अभी इसमें क्या होगा ना कि आप लोग का देखिएगा टमाटर का सीजन जब आता है ना सस्ता हो जाता है तो वो लोग ना क्या बोलते हैं भूज के चटनी बनती है, कई वेराइटीज चटनी बनती है ना। एक सिलवट पे पीस के बनता है, एक गिलास में बेलन से कूट के बनता है ना। बहुत तरीके से चटनी बनती है। तो हम लोग का सिलवट था, ठीक है, चटनी पीस देते थे लोग और चटनी चावल दे देते थे है ना। तो ये मुझे बहुत खराब लगता था कि इतने बड़े बड़े पैसे की बातें करते हैं लोग और चटनी चावल खिलाते हैं लोग, है ना। बहुत ऐसी मतलब मुझे मानने का ये सारी चीजें मन नहीं करता था। मैं तो करता था ना जो समझाता था ना कसम से इतनी गाली दूं ना मैं मतलब उस समय की बात करें जिस वक्त मुझे जानकारी थी, है ना। इतने लोग का सारी चीजें मानने का शुरू में मन कर देता है। किसी का मन करता है? नहीं मन करता है। जो मुझे कुछ समझाती थी और लड़की आपको था, लेकिन दुनिया किसी की दुश्मन नहीं थी, लेकिन एक लड़की की जरूर दुश्मन थी, है ना। एक लड़की की जरूर दुश्मन होती है। जब एक लड़का कोई समझा देगा तो कुछ पल के लिए वो बातें मानी जा सकती है ना। लेकिन एक लड़की को समझाए, वो भी मेरी एज की, वो भी मेरे से कम पढ़ी लिखी, और इतना गुस्सा आता है ना। मतलब आई है बहुत एजुकेशन सिखा रही है ना। जैसे कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, मैं भले ही 10th तक ही पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन जो मेरी पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम से हुई थी। जहाँ इंसान 150-200 और एक की फीस देता है ना, वहाँ मेरे माँ बाप ना 5-5-6-6 का मतलब फीस देते थे। पढ़ाई लिखाई ट्यूशन वगैरह सारी चीज मेंटेन करने में मेरा महीने का जो खर्च आता था 2000 का आता था, सिर्फ मेरी पढ़ाई लिखाई पे, है ना। तो देखिए इतना तो लोग जोर से बनता ही था। तो मैं बहुत बोलती थी कि ये लोग मेरे से जब मैं इंग्लिश में कुछ बोल देती थी तो वो लोग समझ नहीं पाती थी। और जब मैं पता जब मेरा गुस्सा आता था ना तो मुझे गाली तो आती थी, लेकिन मैं हिंदी में नहीं देती थी, मैं इंग्लिश में देती थी, है ना। तो इंग्लिश में देती तो वो लोग बोलती थी क्या बोली हो, उनके कि कुछ नहीं मैं मतलब ये उनके सामने ना मतलब शांत जब पूछती थी ना कि क्या बोली मैम, कुछ नहीं। अब भाई सब चीज मेरा प्लान मेरे साथ सोचिए कि प्लान मेरे लिए कितना चीज आएगा, सब चीजें मेरी अप्लाई में मेरे सहायता गया सब चीज। और मुझे सारी चीजें मानना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं जब ट्रेनिंग क्लास में गई, जब मुझे राइट स्टेप फर्स्ट स्टेप जो मुझे कंपनी के बारे में एजुकेशन होने लगा, जब जानकारी होने लगी तब मुझे पता चला कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना कसम से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और बात की जाए दोस्तों उसके बाद एक क्लास चलता है जिस क्लास का नाम है एसओ।
ऐसो उसमें सपने के बारे में बात की जाती है और एक बात की जाती है कि सपने आप अपने से खुद से पूरा करो। माँ बाप का जो सपना था, जो सारी चीजें थी ना, वो आपको करके दे चुके हैं। अगर माँ बाप के नाम से आप जाने जा रही है ना, तो वो आपकी कोई बात नहीं है। आपके नाम से अगर माँ बाप जाने जाएंगे तब वो बड़ी बात होगी कि हमारे नाम से हमारे माँ बाप खुद जाने जा रहे हैं। आज भी अगर हम अपने माँ बाप के नाम से जाने इतने बड़े होकर, तो हमारी इसमें मूर्खता है कि नहीं? अगर तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी। और जानते हैं उसमें बहुत सारी बातें की गई थी, नौकरी के बारे में, लेवरेज इनकम के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही मुझे खुशी मिलती है कि मुझे कोई और एक क्लास नहीं दिया था। मैं उनको आज भी, उनका अगर क्लास होता है, मैं डेली सेंटर नहीं जाती हूँ। अगर मुझे पता चलता है ना कि उनका क्लास है और उनकी मीटिंग है, तो आज भी मैं मतलब सारी चीजें छोड़ छाड़ के मैं सर की मीटिंग मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मीटिंग चाहे क्लास। क्योंकि आज मैं बिजनेस में टिकी हूँ। आज मैं जो भी कुछ कह पा रही, जो भी मेरे पास शब्द हैं, वो सर की देन की वजह से। सर का उस वक्त बोला था ना कि आप टिके रहिए। आपको किसकी मीटिंग, किसका क्लास, किसका एक वर्ड आपको इस बिजनेस से बना खड़ा कर जाएगा, ये खुद ही अपने आप को इंसान को पता नहीं होता। तो कोई और का क्लास नहीं था ऐसा जो आपके बीच में हमेशा आपको सिखाते, बताते, गाइडलाइंस करते ना, उन सर का ही क्लास था, जिन सर का नाम है मिस्टर प्रदीप सिंह राजपूत सर। उनका मुझे क्लास बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी मैं आरडी बन गई हूँ, लेकिन फिर भी अगर उनका क्लास रहता है तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। क्योंकि उनका एक एक वर्ड जो था ना, मेरे होता है ना कि एक वर्ड होता है जो ऊपर माइंड से निकल जाता है, लेकिन एक वर्ड होता है ना कि इंसान जब बोलता है तो वो हमारे दिल तक जाता है। कुछ ऐसी मूवी होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी मूवी होती है ना कि हम समझ के, और ऐसा लगता है कि हम उसमें पूरे भावुक हो जाता है। वो रोता है तो हम भी रोने स्टार्ट कर देते हैं। वो जो बात कर रहे थे, एक एक बात बोले थे कि मैं मतलब क्या बोलते कि बैंक में मैं काम करता था, है ना। मैं इतनी सारी, आज भी मेरे पास एक ऐसी कोई डिग्री नहीं है जिसमें मेरे पास कोई डिग्री ऐसी नहीं है जिस मेरे पास डिग्री नहीं है, मतलब ऐसा कोई बहुत ऐसी सारी चीजें बात बताई सर। मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे ये समझ में आया कि सोच के देखिए, जब सर के पास इतना एजुकेशन है, इतना टैलेंटेड है, सर के पास ऑलरेडी मतलब बैंक में जॉब कर रहे थे, फिर भी सर को इस बिजनेस में इतना टिक के और आज अपने सपने को पूरा कर लिए सर। तो अगर वो सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आज भी उनकी मुझे मीटिंग याद है कि उसमें बोले थे कि आप इस बिजनेस में एक वजह ढूंढिए। आप जब अपने सपने को पूरा करने लगे, उसके पीछे एक वजह ढूंढिए कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछूंगी ना, इसमें से बहुत ऐसे मेरे भाई बहन, अगर मैं पूछूंगी ना कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, तो हमारा क्यों क्लियर नहीं होता है कि हमें इस बिजनेस में करना ही क्या है, क्यों मैं इसमें समय दे रहा हूँ, क्यों मैं इतने आलोचनाएं किसी के कर रहा हूँ, क्यों किसी की मैं बातों को सुन रहा हूँ, क्यों आज मैं इस मतलब हॉल में बैठ के किसी के वर्डों को सुन रहा हूँ। किसी का क्लियर भी नहीं होता है, लेकिन मेरा उस वक्त क्लियर हुआ कि अगर सर कर सकते हैं, सर बन सकते हैं। अगर इतनी स्थिति झेलने के बाद भी सर इतनी पढ़ाई, एजुकेशन, मुझे उनका एजुकेशन बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीजें सुन के दोस्तों, जब मेरे अपलाइन ने मुझे समझाना स्टार्ट किया, 1 to 1 में सारी चीजें को समझती गई, और समझने के बाद दोस्तों मैंने काम को करना स्टार्ट किया। मैं बिजनेस के बारे में अपलाइन के मान सम्मान करने लगी। जो इंसान बोलता था, अगर 10 बार भी आता था तो 10 बार उठती थी। क्योंकि अगर आप किसी को, मुझे उस वक्त नहीं पता था, क्योंकि अगर आप किसी को आज सम्मान दे रहे तो आप भी कल के डेट में आप कभी न कभी सम्मान के हकदार बनेंगे। आज आप नहीं देंगे तो आपको भी कोई देने वाला नहीं है। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैंने काम को स्टार्ट किया दोस्तों। काम को स्टार्ट करने के बाद मैं अपने भाई के साथ मिल के काम करती गई। मुझे अपलाइन ने गाइडलाइंस किया। गाइडलाइंस करने के बाद दोस्तों बहुत सारी कुछ बातें हुई, लेकिन फिर भी मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सपोर्ट करने का नतीजा था कि मैं उस महीने आई, लेकिन मैं किसी की बातों को नहीं सुनती थी। किसी का मतलब मुझे कोई डांट देता था तो ना कि मैं रोने लगती थी, बस किसी से बात नहीं करती थी, रूम में बहुत सारी ऐसी चीजें हरकतें करती थी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सारी चीजें करने की वजह से नहीं होगा, मैं खुद करूंगी। अब मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन अगर क्या बोलते हैं सड़क पे चलना स्टार्ट कर दे तो कुछ समय तक ही चल सकती है, ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती। अगर मैं इस बिजनेस में आई हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ ना,
तो मुझे अगर मैं सिस्टम को नहीं फॉलो करूंगी तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैं इस सिस्टम को फॉलो करती गई दोस्तों। फिर मेरा अगले महीने पीडी प्रमोशन हुआ। पीडी प्रमोशन होने के बाद मैं पूरा मतलब जो सेंटर होता है पूरा सजा धजा पूरा अच्छी तरीके से था। करने के बाद मैं गई पीडी प्रमोशन में, मेरा प्रमोशन हुआ था। मैं गई, इनाम अचीव की। इनाम अचीव करने के बाद मुझे सम्मानित किया गया था। जब वो सम्मान मिला ना तो मेरे दिल में एक बहुत मतलब होता है ना कि एक इंसान मतलब अपने आप में गर्व सा होने लगता है कि यार मैंने कुछ तो लाइफ में किया जो मुझे इतना इनाम का हकदार मिले, इतना मान सम्मान का हकदार मिले, है ना। वो सारी चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर उस आने के बाद मैं आई रूम पे। जैसे रूम पे आए ना दोस्तों तो होते ना कि कुछ खुशी आती ना कुछ पल के लिए होती है, फिर उसमें दुख में तब्दील हो जाती है। खुशी जब थी ना वो खुशी पलों की नहीं थी, कुछ पलों के लिए थी। क्यों? क्योंकि मैं जब आई थी तो मैं आने के बाद बहुत ऐसे मेरे भाई बहन होंगे कि आने के बाद जब सेंटर सब जैसे छूट के जाते हैं ना तो वैसे आप एक चीज देखते होंगे, तुरंत मोबाइल अपना देखते हो किसका कॉल आया किसका नहीं। आई देखने के बाद मेरे भैया और मेरी मम्मी का बहुत सारा कॉल आया था। कॉल आने के बाद मैं जब देखी तो इतना सारा मैं रिटर्न कॉल की तो मेरे भैया ने मुझसे कुछ नहीं ज्यादा किया। मैं बोली भैया प्रणाम। बोले ठीक है प्रणाम, कहाँ हो साधना? मैं बोले भैया मैं रूम पे ही हूँ, ऑफिस जाने का प्लानिंग कर रही हूँ, है ना। इस तरह मैंने बोला उनको। फिर वो बोले कि बेदानहर पे आओ। मैं बोले बेदानहर पे क्या करने? बेदानहर पे मैं आऊँ? तो बोले कि नहीं बेदानहर पे आओ। मैं आने के बाद देखी तो मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, तीनों लोग बेदानहर पे खड़े थे बाइक से। और वो लोग निकले थे पता है कितने बजे? भोर में ही वो लोग निकल गए थे। आने के बाद मुझसे ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं किया। मैं बोली कि नहीं मुझे इसी काम को करना है। बोले तुम मेरे से छोटे हो, तुम मेरे से जवान लड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ तुमको वही करना है। इस बिजनेस को तुमको करने की जरूरत नहीं। जानते मेरे भैया का आने का रीजन ये था ना कि आपको पता है ना कि कुछ लोग हमारे जो समाज के होते हैं वो अच्छे नहीं होते। जानते हैं हम नादानगी में बहुत ऐसी गलतियां कर चुके हैं होते हैं। जब हम नादान होते हैं ना होते आपको बात बताई जाती होगी कि जब हमारे पास समय होता है ना तो हमारे पास समझ नहीं होता है। जब हमारा समय निकल जाता है तो हमारे पास समझदार जब तक मेरे पास समय था ना तो मैंने बहुत अपने समय को गवाया। बहुत इस बिजनेस में उल्टी सीधी हरकतें करती थी, किसी की बातों को नहीं मानती थी। लेकिन जब मैंने ना इस बिजनेस को दिल से लगा लिया, मैं बोली कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा अभी इस बिजनेस में को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि मैं इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन बहुत दिक्कतें परेशानी के बाद मन डाउन हो जाता। लेकिन मेरा एक विजन बन गया था क्योंकि मैं सर की क्लास में मैंने अपना विजन क्लियर कर लिया था कि मुझे जो अथॉरिटी चाहिए मेरे माँ बाप के नाम से नहीं, मुझे खुद के नाम से चाहिए। करने के बाद वो बोले कि तुमको करना नहीं है इस बिजनेस को, चाहे तुमको कुछ भी करना पड़े उसको मैं नहीं करने दे सकता। समझाते कैसे कैसे करते उनको रूम पे ले गई। फिर मम्मी पापा को मतलब भैया जो मेरे थे और उसके बाद में मम्मी थी। मैम ने आप लोग का पता ही होगा कि हमारी जो डायमंड मैम है आप लोग पता है ना मिस बिंदु भारती मैम। उन्होंने मेरी मम्मी को मेरे भैया को अच्छी तरीके से समझाया कि देखिए लोग कहेंगे बहुत सारी बातें कहेंगे कि ऐसा है वैसा है। मतलब होते हैं ना कि कुछ लोग एक दिन इस बिजनेस को करते हैं, 2 दिन बिजनेस को करते हैं और ना समझने की वजह से क्या लगता है कि जिस वक्त मैं गलतियां कर रही थी अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ के चली जाती तो क्या मैं इस बिजनेस की अच्छाई करती या बुराई करती ना। तो जो लोग कुछ लोग थे ना जो इस बिजनेस को छोड़ के जा चुके थे और उनको पता चला कि साधना जो है ना वो भी इस काम को करने के लिए गई, उसका भाई भी इसी काम को करने के लिए गया है, तो लोगों ने मेरे मम्मी पापा को पूरे तरीके से चढ़ा दिया कि वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है, वहाँ पे ऐसे यस सर नो सर करवाते हैं, क्या आपकी लड़की पढ़ने में अच्छी थी, किससे कम थी, क्या वजह था। अब तीन एक पापा है आपके, उसके बाद में आप दोनों भाई हैं, इसके बाद भी इतनी बड़ी फैमिली है। कोई भी इंसान अगर 10-10 हजार की भी मदद करेगा ना तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। 10-10 हजार की भी मदद करेगा ना तो आप अच्छे से कर सकते हैं। क्या जरूरत थी मतलब आपके पापा खुद महीने के आप मेरे पापा की हालांकि बात की जाए मेरे पापा आज भी महीने का जो बात की जाए ना महीने की आज भी अगर वो 25 दिन भी मेहनत करते ना तो उनका महीने का जो इनकम बनता है 60,000 बनता है। कोई बाहर में बताता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मेरे पापा आप सोच के देखिए आपकी घर की कंडीशन इतनी खराब थी, मेरी घर की कोई इतनी कंडीशन नहीं खराब थी जो कि मुझे इस बिजनेस में टिकने की बनने की जरूरत थी। अगर मैं चल जाती मेरे पापा बहुत धूमधाम से शादी कर देते, बहुत सारी चीजें कर देते,
फिर भी मैं इस बिजनेस में टिकने का एक ही वजह था, एक ही रीजन था कि मैं अपने नाम से अपना नाम करना चाहती थी, अपने बाप के दौलत से नहीं। ये रीजन था। फिर मम्मी को, भैया को बहुत समझाया गया, बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं रोने लगी थी। कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी चीज से प्यार होता है ना, फिर वो चीजें नहीं मिलती है ना, तो बहुत दुख होने लगता है। मैं रोने लगी कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को करना है। मम्मी आप बस एक बार मौका दीजिए। जब मैं मैं तो मम्मी बोल रही थी कि देखो तुम घर पे रहती थी, कितनी अच्छी से थी, खाना पीना खाती थी अपने, दे क्या क्या कर रही। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मोटे होते हैं, फिर आने के बाद नहीं खाना अच्छे से मिल पाता है, टाइम से नहीं, मतलब चीजों भाई। अब विलेज में ये चीजें हम जानते हैं ना कि क्यों हमें ऐसा चीज कंडीशन होती है, लेकिन बाहर में लोग सिर्फ जानते हैं कि अगर दे रहेगी तो बहुत कुछ रहेगा। तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, बोलती कैसे तुम अपनी शरीर बना ली हो, अच्छे से खाना तुमको नहीं मिलता, बहुत सारी बातें लोग बोले। जिन मैं बोली कि नहीं मुझे, फिर मैं अपने मैम के समझाने से मेरी मम्मी नहीं समझी थी। फिर मैं खुद अपने मम्मी को समझाई कि देखिए मम्मी, आप चाहती है ना कि मैं उन लोगों को जवाब दे सकूं जो आज लोग गलत बोल रहे हैं इस बिजनेस को, तो मुझे इस बिजनेस को बस करने दीजिए, है ना। मैं उनको करके दिखाना चाहती हूँ कि हाँ इस बिजनेस की पावर क्या है, एक ग्लेस की पावर क्या है। फिर मेरी मम्मी को मैंने कुछ समय का समय लिया। समय लेने के बाद फिर मुझे समझ में आ गया था इस बिजनेस में कि मैं अगर इस बिजनेस में अगर एक कदम आगे बढ़ी हूँ ना, तो मुझे हर एक कदम पे मेरी अब जो परिस्थितियां थी ना वो मैं भूल कर, अब क्या होता है हर एक कदम पे मुझे ना होते ना कि कांटे मिलेंगे। अब उस मुझे कांटे को सहना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी कर। बहुत पली बड़ी सारी चीजें की, लेकिन अब जो मेरी स्थिति है ना, अगर मैं इस वक्त बन जाऊंगी, क्योंकि स्कूल में एक बात सिखाई जाती है कि आप 18 से, जब हम इंटर फाइनल करते हैं तो हमारी एज 18 होती है, और 18 से 25 की एज में अगर आप अच्छे रास्ते चल गए तो आपकी पूरी जिंदगी अच्छी है। अगर आप गलत रास्ते चल गए तो फिर आपकी जिंदगी दर दर भटकती रहेगी। सभी लोग जानते हैं ना, जान पा रहे हैं मेरी बातें। तो मुझे वो बातें आती है। मैं बोली कि अब यहाँ पर मैं अगर बदनाम हो चुकी हूँ तो मुझे इसको करके ही अब सोच के देखिए, जो लड़की के माँ बाप हर एक चीज सपोर्ट करते थे, करने के बाद मैं उनको समझा के भेजने के बाद तभी भी उनको संतुष्टि नहीं मिली कि हाँ ये प्लेटफॉर्म जो है ना उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि मैं एक लड़की थी, वजह एक ही था, एक ही रीजन था, क्योंकि मैं एक लड़की थी। अगर एक बार मेरी होता है ना कि चुन्नी में अगर दाग लग जाएगी ना, फिर किसी भी सोडा साबुन चाहे कितना भी गंगा जल में दी ना, उसको डुबा के बार बार धो दिया जाएगा ना, कभी भी साफ होने वाला नहीं है। इसकी वजह से मेरे माँ बाप डरते थे कि कहीं ना कहीं उसकी चुन्नी में कहीं दाग लग जाए। सभी लोग के माँ बाप डरते, मेरे माँ बाप डर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनको समझा के वो लोग गए। लेकिन मैं ठान ली थी कि जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को, चाहे मेरी माँ को हमेशा नीचे गिराया ना, उनको उसी दिन में, मतलब जिस दिन मैं जाऊंगी घर पे ना, उस दिन वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि हाँ ये काम, ये बिजनेस क्या। सारी चीजें करने के बाद दोस्तों में लगी अप्लाई की, एक एक बातों को मानती गई, उतरा चढ़ाव तो इतने आए ना। सोच के देखिए, मैं कभी सोचा करती थी कि जो दिन था ना कि मेरी मम्मी अगर मैं बोलती थी कि मम्मी मुझे कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा देती। ऐसा भी दिन मैंने देखा ना कि जिस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 सीट कपड़े रहते, और उसी को मैं सेंटर पहन के जाती थी, उसी को मैं कहीं जाना रहता था तो भी पहनती थी। एक ही मेरा कपड़ा था, वो भी ऑफिस के लिए था, सिर्फ ऑफिस में पहन के आती थी उसको। मात्र मेरे पास 3 सीट कपड़े थे, मात्र मेरे पास 3 सीट कपड़े थे। और मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल भी मेरे पास नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ छोटी मोबाइल थी, और उससे मैं हर एक काम को करती थी। लेकिन मुझे उस वक्त ना अब एक रीजन, एक होता है, एक विजन के लिए रोका था कि अब मुझे कुछ भी करना है, इसी प्लेटफॉर्म से मुझे सारी चीजें करके दिखाना है। क्योंकि हम बोलते ना कि बहुत कुछ लोग आपको जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको लगता है कि अरे यार यही सही कह रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जो दुनिया गलत बोलती है ना, उसी काम को आप करके सिद्ध करके दिखा दीजिए, फिर वही दुनिया उसी काम को, वही लोग जो आज ना मुंह पे दोगल जाते हैं ना, बोलते ऐसा वैसा है, फिर वही लोग आपके मुंह पे बोलेंगे कि नहीं ये काम सही था, तुम सही थे, मैं गलत था। लोग बोलते हैं। फिर मेरे उतरा चढ़ा और मेरी ऐसी कंडीशन आई दोस्तों, मैं आपको क्या बोलूँ ना कि जिस माँ बाप को मेरे डर था ना कि मेरी चुन्नी में दाग ना लगे, वही चुन्नी में मेरी दाग लगी थी। और दाग क्या था कि मेरे ही लोग बोलने लगे कि जहाँ साधना काम कर रही है ना, वहाँ धंधा काम कर रही है। सोचिए, जो कभी मेरी जिस बहन के थाली में हम लोग ना, मेरी सिस्टर नहीं, मैं छोटी मतलब बड़ी हूँ, लेकिन मेरी चाची की जो है ना, उनकी 3 लड़कियां हैं,
तो उनकी जो बड़ी लड़की थी, हम लोग साथ में पढ़ना, साथ में हर चीज करते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे से बोली कि तुम लोग को क्या बोलते हैं, तुम्हारे जहाँ लड़की गई है ना, वो कुछ नहीं काम करती है। सारे गांव में ये बातें फैला दी रही थी कि साधना जहाँ गई है ना, वो अच्छा काम नहीं है, वहाँ पे धंधा होता है। और मेरे माँ बाप का मतलब आप सोचे ना कि मतलब कोई लड़की है ना, वो सारी चीजें बर्दाश्त करती है, सारी चीजें दुनिया की हर आलोचना बर्दाश्त करती है, लेकिन ना जिस बिजनेस के लिए, जिस काम के लिए अपनी इज्जत को दाव देना पड़ जाए, फिर वहाँ पे वो लड़की अपना पैर हटा देती है। और मैंने भी हटाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे अब इस बिजनेस में इंटरेस्ट खत्म हो गया। इस बिजनेस में जब मैं सोचती थी ना कि अरे यार, जिस काम को मैं करने आई हूँ, जहाँ मान सम्मान मिलने चाहिए, मैं जब गांव में जाऊंगी मुझे लोग धंधे के नाम से जाने जाएंगे, फिर मेरे बिजनेस में काम करने का मतलब क्या। जब मुझे मेरे माँ बाप के सर उठा के, जो मेरे माँ बाप चलते थे गाँव में, किसी चीज की कमी नहीं है, और तुरंत जिसको पैसा चाहिए होता है ना ब्याज पे, मेरे माँ बाप पैसे निकालते थे, तुरंत ब्याज पे पैसा देते थे। तुरंत किसी की दिक्कत परेशानी होती थी तो तुरंत पैसे की मदद कर देते थे। जो लोग को मदद किया गया था ना, वो भी लोग बोलते थे कब फलाना, मेरे पापा को, मतलब आप जानते ना गाँव में नाम से बुलाते थे, कब फलाना यार अपनी लड़की की इतना इंग्लिश मीडियम पढ़ाया लिखाया, इतना अच्छी तुम्हारी लड़की थी, कहाँ फंसा के रखती है, क्या चीज की कमी थी इस लड़की की, अकेली तुम्हारी लड़की थी, क्या करने की तुमको जरूरत थी। जब मेरे माँ बाप को लगता था, फिर मेरे मम्मी पापा फोन करते थे, बेटा तुम चले आओ, अब नहीं करने की जरूरत। फिर मैं मन बना ली कि अब इस बिजनेस को छोड़ देना, क्योंकि जहाँ मेरी इज्जत की बात गई, मैं वहाँ पे रहने वाली नहीं, और हर एक लड़की यही करती। लेकिन फिर मुझे मेरे भाई ने समझाया कि दीदी, जब इस बिजनेस में वो समझदार हो चुका था, घर पे था, तो यहाँ पे दीदी दीदी या फिर दीदी, हम लोग पर्सनली मिले, एक दूसरे से बात की, बोले चलो ठीक है दीदी, आज तो लोग बोल रहे हैं कि धंधे वाली काम, मुझे भी लोग बोलते हैं कि अपने बहन से धंधा करवाता है, ऐसा है वैसे है, वहाँ पे जो गए लोग फंसे, चलो ठीक है, अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर क्या, वो लोग की बातें सही रहेगी कि हमारी बातें सही रहेगी, तो बोले कि उन लोग की बातें सही हो जाएगी। फिर क्या चाहती कि ये जो आपके पे लोग बोल रहे हैं, जब आप पे कीचड़ उठा रहे लोग, कीचड़ उछाल रहे हैं लोग, तो क्या लगता है कि उसको आप प्रूफ करके दिखाना चाहती हो, या फिर चार दीवारों में फिर वही जिंदगी कैद करके फिर रहोगी, कोई मतलब रहेगा, बहुत करेंगे मम्मी पापा, तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम अपने घर पे चले जाओगे। फिर मैं इस चीजों को समझी, क्योंकि वो मेरे से छोटा था ना, फिर जब उसने मुझे समझाया तो चीजों को समझी, समझने के बाद फिर हम दोनों भाई बहन टिक के काम किए, और टिक करने के बाद दोस्तों हर महीने में प्रमोशन लेते गई, और मेरे प्रमोशन का यही नतीजा था, क्योंकि जब तक आपको कोई ना कुछ बोलेगा नहीं, होता है ना कि कुछ आपको रोकने टोकने वाले जब तक लाइफ में नहीं मिलेगा ना, तब तक आप जा नहीं सकते। देखिएगा, एक बॉल होता है ना, एक जो सिंपल लाइफ है, जैसे समतल है ना, अब मैं एक बॉल को इस तरह उछालूंगी ना, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 जाएगा, लेकिन इसी बीच में अब गड्ढे उतराव चढ़ाव हो ना, तो बॉल जितनी स्पीड से गिरता है उतनी स्पीड से ऊपर भी उठता है ना, तो गिरने का एक वजह तो मिल गया, लेकिन बोले कि कोई दिक्कत नहीं। अब जब मुझे लोग बदनाम कर दिए ना, तो मैं इसी बिजनेस से उन लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगी, और मैं हर महीने प्रमोशन नहीं गए दोस्तों, आप लोगों को बहुत लोग आते हैं और इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम लगा देते हैं, चीजों को नहीं समझते। मेरी गलतियां आप मत करिए, जो साधना गलती की है ना इस बिजनेस में, वो गलतियां मत करिए आप। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आज मिल रहा है ना, जैसा खाना आपको मिल रहा है ना, वो खाइए, जैसी स्थिति आपको मिल रही है उसमें आप झेलिए, क्योंकि बिना झेले कोई भी इंसान बना आज तक नहीं है। जब मैं इतनी बड़ी बाप की बेटी होने के बावजूद भी जब मुझे इस बिजनेस में आना पड़ा, तो मैं चेयर पे बैठ के नहीं सीखती थी, मुझे भी नीचे बैठ के सीखने का मौका मिला। मैं अच्छा खाना नहीं खाती थी, जैसे सबको खाना मिलता था ना, उसी तरह मुझे भी खाना मिलता था, और मैं बातों को मानते गई दोस्तों, और मैं कम समय के अंदर अपलाइन का सहयोग था, मेरे भाई छोटे भाई का सहयोग था दोस्तों, मैं इस कंपनी में, बल्कि आरडी नहीं, जब आप आते ना बिजनेस में आपको क्लियर हो जाता है कि 0+7 में मुझे कंपनी का स्टार वाली बना है ना। दोस्तों मैं भी कंपनी की आज सिंपल नहीं बल्कि अपलाइन का बहुत बहुत सहयोग है कि आज मैं कंपनी की स्टार आरडी लेवल पे काम कर जो बहन कभी
कई बोलती थी कि अच्छे कोई उठा, जो माँ बाप कई बोलते थे कि मेरी बेटी आगे जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, वही माँ बाप मेरे साथ में 5-6 महीने तक मेरे से बात नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि मैं उनकी बातें को नहीं मानी थी। मेरे भाई ने मेरा जब डिसीजन दिया था, तो उसी डिसीजन पे चलते चले। आप बाकी आपकी जिम्मेदारी। आज अपलाइन में आज जो भी कुछ मैंने एक ही वर्ड, इस मेरी जो एक सीडी से लेकर और एक आरडी लेवल तक, स्टार आरडी लेवल तक जो मेरी जर्नी है ना, मैं आपको बता दूंगा ना, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज का योगदान है, वो मेरा अपलाइन। आज बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो अपलाइन की बातें आपको बुरी लग जाती है। हम एक युवक हैं, है ना, हम ही आने वाली पीढ़ी है। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी गलत करना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि जैसे आज देखिएगा अकबर की कहानी लिखी गई है, राम भगवान की कहानी लिखी गई है, वैसे हमारी भी कहानी कहीं ना कहीं किसी इंसान की जुबानी पर रहता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तभी भी, बुरा कर्म करते हैं तभी भी, हर एक इंसान के नाम पे होता है। वैसे दोस्तों आपके अपलाइन है, आप उनके आदर सम्मान करेंगे। आज अपलाइन का आप नहीं मान सम्मान करेंगे ना, तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ऐसे होते हैं लोग जो आज अपलाइन को ना समझते हैं, अरे यार ये क्या मुझे सिखाएगा, मत गलती करेगा मेरे। अपलाइन है ना, तो आज आप है, आप चाबी का छल्ला देखें, देखें इसमें छल्ला क्या करता है काम? कुछ नहीं करता है। गाड़ी को खोल सकता है, गाड़ी को चालू कर सकता है, नहीं करता है, लेकिन उस चाबी को खोने नहीं देता है। अगर आप चाबी और छल्ले को अलग करके देखिएगा, छल्ला तो रहेगा लेकिन उस चाबी का पता नहीं रहेगा। सेम डेट आपका अपलाइन है कि आपके साथ है, तो आपका वजूद ना खोने नहीं देगा। अगर जिस दिन आपका अपलाइन आपका साथ छोड़ दिया ना, उस दिन आप इस बिजनेस में क्या से क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं। अपलाइन है तो ये जो बिजनेस है ना, वो अपलाइन और डाउनलाइन का ही बिजनेस है। अपलाइन और डाउनलाइन बिजनेस है। अगर अपलाइन की बातें अगर आप समझ गए, अपलाइन की बातों पर अभी देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ कि ये आपको देख लीजिए, रोशनी